हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कुमाऊत क्लासेस में। तो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है वो है अपने जो क्वेश्चंस आते हैं करेक्टर स्केचेस उनको लेकर के है। तैयार हो जाइए सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन लेकर के। बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी बहुत कुछ करेक्टर स्केच पढ़े हैं, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, आज जो हमारा करेक्टर स्केच होगा, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी नए क्वेश्चंस या नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको जो आपके लिए जो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बच्चों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि देखो, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो क्लास बना रहा हूँ आपके लिए, ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स स्पेशल जो हैं। बच्चों देखिए, अपनी एक बुक चल रही है प्रेजेंट में आरबीएसई बोर्ड में अंदर, तो वो तो है पैनोरमा, उसका करेक्टर स्केच होगा। और जो एनसीईआरटी में बुक चल रही है जो नेक्स्ट ईयर से अपने 12th में अप्लाई हो जाएगी, अभी सीबीएसई बोर्ड में चल रही है, वो है फ्लैमिंगो से लेकर के। तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको इस बार जो है स्क्रीनशॉट का मौका नहीं मिलेगा। आप लाइन टू लाइन मेरे क्वेश्चंस को देखते, आंसर को लिखते जाइए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि आंसर लाइन टू लाइन में आपको लिखवा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से लर्न कीजिए। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारी बुक, जैसा कि मैं नाम बता चुका हूँ, मैं सीधा आपको लिखूँगा करेक्टर स्केच। जो क्वेश्चन चल रहे थे अपने, तो वो है कैरेक्टर स्केच। और जो बच्चों करेक्टर स्केच है वो होगा जो एम हैमल। देखो बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार आंसर भी है। एम हैमल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम हैमल जिसको मिस्टर हैमल भी बोलते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप एम हैमल जो है, हमारे जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम बच्चों? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन बच्चों चैप्टर का नाम है, और द लास्ट लेसन में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है एम हैमल का करेक्टर स्केच। तो एम हैमल के करेक्टर स्केच में सबसे पहले मैंने कहा था आपको लाइन टू लाइन लिखूंगा, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पर आपके लिए, आप अच्छे से समझिए और क्वेश्चन को मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा वो आएगा करेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। तो एम हैमल के बारे में सबसे अच्छी लाइन है, देखो सबसे पहले जो मैं आप बता रहा हूँ कि एम हैमल वॉज, आप सभी जानते हैं वो फ्रेंच का टीचर था, ठीक है। तो उसको देखो अलग तरीके से आप थोड़ा लिखेंगे, एम हैमल वॉज अ वेरी, एम हैमल वॉज ये अलग से बच्चों ध्यान रखा, ए यानी कि ए वेरी डेडिकेटेड। कौन था वो? डेडिकेटेड, डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर, फ्रेंच फ्रेंच टीचर। एम हैमल वॉज अ वेरी डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर, मतलब एक बहुत ही समर्पित भाव वाला जो था एक फ्रेंच का अध्यापक था। जैसा कि चैप्टर में आपने पढ़ा था द लास्ट लेसन में, जो फ्रांसीसी और जो बर्लिन जर्मनी जो था वहाँ लड़ाई हुई थी, और वहाँ पर कुछ आल्सेशन लॉरेन नाम की जो दो जगह थी उनको जो है बच्चों कॉन्फिस्केट हो, मतलब उनको जीत लिया गया था। तो जर्मनी ने अपनी लैंग्वेज जर्मन जो थी वो लगानी थी वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ का ट्रांसफ़र हो गया था एमएमएल का, तो वो नई जगह जा रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, मैं अब आगे जो है आपको लाइन टू लाइन बोलूँगा, आप वीडियो को सुन करके भी आप लाइन जो है याद कर सकते हैं बार बार, और इसके साथ साथ आप लिख करके भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो क्या है पहली लाइन हमारी, अब सीधा लाइन टू लाइन आप सुनते चलिए। एम हैमल वॉज अ वेरी डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर, ठीक है। आगे देखते हैं, ही वॉज अ मैन of he was a man of strict strict discipline. He was a man of strict discipline, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, he kept a terrible iron ruler under
under his arm, under his arm। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब पहले क्या बोला मैंने, एम हेमल वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट या वेरी डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ही केप्ट अ टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म व्हेन ही टॉट, व्हेन नेक्स्ट है, व्हेन ही टॉट, when he taught his last lesson, his last lesson, when he taught his last lesson, he was looking quite different, quite different. When he taught his last lesson, he was looking quite different. नेक्स्ट लाइन देखते हैं, he was very polite and emotional, on the last day, on the last day। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, he was a great patriot, पैट्रियट सभी जानते हैं बच्चों, जो देशभक्ति के लिए जो यूज किया जाता है वर्ड, उसमें आया है ग्रेट पैट्रियट। एंड ही वांटेड his students एंड सभी जो गांव के लोग थे उनके लिए भी आ जाएगा कंट्रीमैन, MEN सॉरी, यहाँ पर प्लूरल में है कंट्रीमैन। टू बी प्राउड, या कैसे उनके साथ में यूज करते हैं ना अपन वर्ड, जैसे टू बी प्राउड ऑफ their nation, and language। क्या था बच्चों ये, कि ही वॉज अ वेरी ग्रेट पैट्रियट एंड ही वांटेड हिज स्टूडेंट्स, वह चाहता अपने जो विद्यार्थी थे वो और गांव के लोग जो है जहाँ पर वो स्कूल में ड्यूटी करता है उसके आस पास के सभी लोग, टू बी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज या ऑफ द नेशन एंड लैंग्वेज, कि अपने राष्ट्र और अपनी भाषा के प्रति जो है बच्चों वो क्या करे, बड़ा गर्व करे, उनको भाषा अच्छे से जो है उनको आनी चाहिए। आगे पॉइंट देखते हैं बच्चों, एम हैमल was a perfect teacher, was a perfect teacher and a very fellow, जिसको हम कह सकते हैं and a very को हटा दो इसमें, and very patient fellow, and very patient fellow। आगे देखते हैं लाइन, ही वॉज, देखो जितनी भी खूबियाँ होती है वो हम इस एम हैमल टीचर में जो है वो सारी बात बताएंगे, करेक्टर्स कैसे रिलेटेड वही आती है, उनके बारे में जो कमियाँ, जो उनकी अच्छाइयाँ, जैसा करेक्टर उनका होता है वैसा हम इसमें जो है ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, ही वॉज अ ट्रू फ्रेंचमैन,
अ ट्रू फ्रेंचमैन, अ ट्रू फ्रेंचमैन। आगे देखते हैं बच्चों। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब जैसा कि वो लास्ट की बात आ जाएगी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रेंच लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज was the most was the most was the most the most beautiful, the most beautiful, और क्या थी, the most beautiful, the clearest, the clearest, और क्या थी, and the most clearest and most logical language, logical लैंग्वेज। क्या कहा था उन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम, कि उनके अनुसार जो है क्या थी, द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे बहुत ही सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे क्या थी, लैंग्वेज, भाषा थी, कैसे, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, संसार की जो है वो सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड लिखना है आपको, इन द वर्ल्ड, कि संसार की सबसे साफ सुथरी, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी भाषा वो थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज ही थी उनके अकॉर्डिंग, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 100 वर्ड्स के समथिंग, 125 के समथिंग जो है मैं आपको ये तैयार करवा रहा हूँ, आप लाइन टू लाइन लिखते चलिए। अब देखिए आगे क्या बताते हैं वो जो है एम हेमल के बारे में, कि ही वॉज इमोशनली attached emotionally attached to the school, और कैसे था, एंड all his students, अपने सभी विद्यार्थियों से और अपने स्कूल से बिल्कुल ही इमोशनली अटैच था उनका। और हम कह सकते हैं आगे जैसे कि he taught his last lesson with great patience, मतलब बड़े धैर्य के साथ उन्होंने जो अंतिम पार्ट अपना पढ़ाया था। तो बच्चों अब लास्ट में एक बात और कह सकते हैं हम उनके बारे में, एम हेमल के लिए जो है एट लास्ट या एट द एंड कह सकते हैं। ठीक है, एट द एंड करते हैं, एट द एंड ही बिकेम मतलब जो एम हेमल लास्ट में जो इमोशनल हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, कि ही बिकेम टू इमोशनल, क्या बच्चों क्या कह सकते हैं इसमें, ही बिकेम इमोशनल that he could not speak। क्या था कि एट लास्ट, अंत में, एट द एंड या एट लास्ट हम कह सकते हैं ये ऐसा है कि ही बिकेम इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक हुए थे, और क्या हुए थे, दैट ही कुड नॉट स्पीक, और कुछ नहीं बोल पाए थे वो। लास्ट में आप सभी जानते हैं उन्होंने कहा था वेबल ऑफ फ्रेंड्स, एक लैंग्वेज बोले थे और इशारा किया था बच्चों, गेस्चर किया था कि क्लास इज डिसमिस, यू मे गो। तो ये हमारा करेक्ट स्केच है बच्चों, जो आप लोगों को तैयार करना है। मैं फिर से एक बार बोल के सुनाता हूँ, आप जो है ध्यान से समझ लीजिए। देखिए,
Character sketch of M. Hamel. M. Hamel was a very dedicated French teacher. He was a Frenchman of strict discipline. He kept a terrible iron ruler under his arm. When he taught his last lesson, he was looking quite different. He was very polite and emotional. On the last day, he was a great emotional teacher. Yeah, he was a great patriot, and he wanted his students and countrymen to be proud of their national language. M. Hamel was a perfect teacher and a very patient fellow. He was a true Frenchman. According to him, the French language was the most logical, the most beautiful, the most clearest language in the world. He was emotionally attached to the school and all his students. He taught his last lesson with great patience. At the end, he became very emotional that he could not speak. तो ये था बच्चों हमारा करेक्टर स्केच, जैसा कि हमने जाना। और आप सभी जो हैं वीडियो को जो है बार बार देखें और लाइन टू लाइन आप लोग अपनी कॉपी में राइट करें, इसको लर्न करें, सुने वीडियो को। और बच्चों फिर जल्दी से तैयार होते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए, अगले टॉपिक के लिए। तब तक बच्चों आप लाइक ज़रूर कीजिए चैनल को और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लगी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपको कोई लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हैंड राइटिंग को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं बहुत और भी आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आप एग्जाम से पहले जो है मैं तैयारी करूँगा आपके लिए कि आप भी अच्छी तैयारी कर सकें। कैसे? क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी वे में ला करके, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी अगली क्लास में। तब तक गुड डे, गुड बाय।